morning student. Today we discuss on types of matter in electric circuit. मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट एटम होता है। एटम में तीन मेन पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन का चार्ज न्यूट्रल होता है, उदासीन। प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है। एटम के अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात की जाए तो एटम के सेंट्रल पार्ट में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ अलग अलग ऑर्बिट में मूव करते हैं। अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए 2n² फॉर्मूले का यूज किया जाता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट इक्वल टू 2n²। n जहां पर ऑर्बिट की संख्या है। यदि फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है तब n की जगह पर 1 रखेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट इक्वल टू 2 × 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2। सेकेंड ऑर्बिट में यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है तब n के स्थान पर 2 रखा जाएगा। 2 × 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 × 4 इक्वल टू 8। इस प्रकार से थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है तब n के स्थान पर 3 रखा जाएगा, तब इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 प्राप्त होगी। इस प्रकार से अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² से ज्ञात कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में मूव करते हैं। किसी भी एटम में लास्ट क्लास वैलेंस ऑर्बिट कहलाती है, यानी कि संयोजी कक्ष, और लास्ट क्लास यानी कि वैलेंस ऑर्बिट में उपस्थित इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी प्राप्त की जाए तब प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग अलग होगी, क्योंकि प्रत्येक वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स अलग अलग है। इसके अलावा प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन के कारण प्रतिकर्षण फोर्स भी लगता है। प्रत्येक एटम के पास में मैटर में दूसरा एटम उपस्थित होता है। उस एटम दूसरे एटम की वजह से भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर अलग फोर्स लगता है। दूसरे एटम का न्यूक्लियर फोर्स भी लगेगा और दूसरे एटम में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की वजह से रिपल फोर्स यानी प्रतिकर्षण फोर्स भी लगता है, जिस कारण से वैलेंस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग अलग हो जाती है। यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को प्राप्त किया जाए और यदि इसको ग्राफ पे यूज किया जाए तब एक बैंड प्राप्त होता है, अर्थात वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से एक वैलेंस बैंड प्राप्त होगा। अर्थात प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग होने की वजह से एनर्जी बैंड प्राप्त होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यदि रूम टेम्परेचर पर वैलेंस ऑर्बिट से बाहर आ जाती है तो फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाता है। फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से जो एनर्जी बैंड प्राप्त होगा वह बैंड कंडक्शन बैंड कहलाता है। अर्थात कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। यदि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच की एनर्जी का गैप प्राप्त किया जाए तो उसे एनर्जी गैप कहते हैं या फोरबिडन गैप भी कहा जाता है। इसी एनर्जी गैप और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर मैटर 3 टाइप के होते हैं: इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर। इंसुलेटर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप है वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे अधिक होता है। इस कारण से इंसुलेटर में वैलेंस बैंड या वैलेंस ऑर्बिट में उपस्थित इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पर फ्री नहीं हो पाते हैं, अर्थात वो कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाते। इस कारण से इंसुलेटर इलेक्ट्रिक को कंडक्ट नहीं कर पाता है। इंसुलेटर में वैलेंस बैंड कंप्लीट होता है और कंडक्शन बैंड इनकम्प्लीट होता है। इंसुलेटर का एग्जाम्पल है डायमंड। डायमंड में एनर्जी गैप 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है जो बहुत अधिक है। इस कारण से डायमंड में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, अर्थात रूम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन वैलेंस ऑर्बिट से फ्री नहीं हो पाते हैं। इसके अलावा अक्रिय गैस में लास्ट ऑर्बिट कंप्लीट होती है, अर्थात वैलेंस बैंड कंप्लीट होता है। इसकी ऑर्गन, नियॉन, अक्रिय गैसें इंसुलेटर की तरह बिहेव करती हैं। जैसे कि यहाँ पे ऑर्गन है, 18 ऑर्गन। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त किया जाए
इसके अलावा वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो इंसुलेटर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा 4 से अधिक होती है। ये इस प्रकार से इंसुलेटर है। नेक्स्ट आता है कंडक्टर। कंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड इनकम्प्लीट होता है। कंडक्टर में एनर्जी गैप कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का बहुत कम होता है, यानी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस कारण से रूम टेम्परेचर पर कंडक्टर में वैलेंस ऑर्बिट से वैलेंस इलेक्ट्रॉन इजीली कंडक्शन बैंड पहुंच जाते हैं, यानी फ्री हो जाते हैं, और इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्टर इलेक्ट्रिक को कंडक्ट कर पाता है। यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात की जाए, जितने भी कंडक्टर है उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से कम होती है। जैसे कि कंडक्टर का एग्जाम्पल है कॉपर, एल्यूमिनियम, सोडियम। यहाँ पे एग्जाम्पल सोडियम का है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त किया था, 11 एटॉमिक नंबर है 2, 8 और 1। लास्ट क्लास में लास्ट ऑर्बिट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, 4 से कम। कंडक्टर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से कम होगी। नेक्स्ट है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के मध्य की होती है। सेमीकंडक्टर में एनर्जी गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इस कारण से कुछ इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पर वैलेंस ऑर्बिट से फ्री हो जाते हैं। यदि फ्री नहीं होते तो कुछ एनर्जी अगर प्रोवाइड की जाए सेमीकंडक्टर को, तो वो कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंस ऑर्बिट से फ्री हो सकते हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ये सेमीकंडक्टर कुछ इलेक्ट्रिक को कंडक्ट कर पाता है। यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन संख्या की बात की जाए तो सेमीकंडक्टर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 के बराबर होते हैं। सेमीकंडक्टर के एग्जांपल है सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन 14Si, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 284, लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है। 32 जर्मेनियम 2884, लास्ट ऑर्बिट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है। अर्थात सेमीकंडक्टर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है। इस प्रकार एनर्जी गैप और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर 3 टाइप्स ऑफ मैटर होते हैं: इंसुलेटर, कंडक्टर और